स्वागत है आप सबका मार्केट आउटलुक हमारे खास सीरीज में बाजार के जाने माने दिग्गज डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चोकसी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देवेन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। शुरुआत बाजार के मूड माहौल से करना चाहते हैं। 3 हफ्तों की एक तरफा कमजोरी के बाद पिछला हफ्ता थोड़ा ठीक रहा, इस हफ्ते भी हम सधी हुई शुरुआत कर रहे हैं। क्या समझा जाए, यहाँ से इन लेवल से कोई बहुत बड़ी गिरावट का खतरा है या टल चुका है? अनिल जी, गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया आपके शो में शामिल करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में जो पैनिक सेलिंग था वो काफी हद तक निकल चुका है। शायद पैनिक सेलिंग इसलिए भी था कि आई थिंक जो डॉलर का मजबूत होना और करेंसी का वीक होना, उसका एक कारण देखा जा रहा था ग्लोबल ट्रेडर्स को। उसके हिसाब से उन्होंने फंड्स विड्रॉ किए थे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये प्रक्रिया भी काफी हद तक संभल चुकी है। डॉलर अभी यहाँ से स्ट्रेंथन होने की संभावना नहीं दिखा रहा है और करेंसी रुपी आई थिंक वीक होने की संभावना नहीं दिखा रही है। तो ये दोनों फैक्टर मेरे ख्याल से मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए एटलीस्ट नियर टर्म के लिए काफी है। तीसरी तरफ देखें तो जो मार्केट के फंडामेंटल्स और इकोनॉमी के फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिखा रहे हैं। इकोनॉमी इज ऑल्सो शोइंग अ वेरी गुड साइन ऑफ ग्रोथ ये फोर्थ क्वार्टर के अंदर। और कॉर्पोरेट के साथ में भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर थर्ड क्वार्टर के बाद जो फोर्थ क्वार्टर का ग्रोथ देख रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग। तो ये मेरा ऐसा समझना है कि मार्केट यहाँ पे एक बार पैनिक बॉटम कर चुका है, ऐसा मैं मान के चलना चाहता हूँ। मे भी कदाच कोई कारण सर मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज आती है जैसे तारीख के हिसाब से यूएस के, तो ये मार्केट एक बार आई थिंक वापस गिरना चाहेगा, बट मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत लंबा उसके अंदर फॉल आएगा। तो ये एक उम्मीद रख के चलते हैं, एक पॉसिबिलिटी को ध्यान में रख के चलते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि काफी कंपनियों के वैल्यूएशंस करंट लेवल के ऊपर समझ चुके हैं, करेक्ट हो चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी एक आउटलुक की परिस्थिति बनी है कि जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ओवरऑल मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा ये समय के अंदर। नेगेटिव रहने का प्रश्न नहीं खड़ा होता है इस समय के अंदर डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल चैलेंजेस चुनौतियां हैं लेकिन नेगेटिव रहने में समझदारी नहीं है। अम, दो चीज़ हैं। एक, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, फंसे हुए हैं, उनके शेयरों के दाम काफ़ी नीचे भी हैं, 20-30% से लेकर 50-60% तक। उन्हें क्या करना चाहिए? और जो लोग नया पैसा लगाना चाहते हैं देवेन भाई, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अभी मिल रहा है क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज करेक्टेड प्राइस के साथ में मिल रही है। अगर पिछले दिनों के अंदर सबने मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग किया था और फंडामेंटल को निग्लेक्ट किया था तो उनके घर में ऊंचे भाव के शेयर डेफिनेटली रहेंगे। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि उसको एवरेज करने की जगह पे आपको यहाँ पे अच्छी कंपनियां जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं जिसके वैल्यूएशन कम दाम में मिल रहे हैं आपको, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर एवरेज करने की मैं ज्यादा सलाह देता हूँ। वीक कंपनीज के अंदर एवरेज करने की सलाह मैं ये समय नहीं देता हूँ। तो आई थिंक थोड़ा सेफ बेट लेना पड़ेगा। मे बी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो निफ्टी 50 के माध्यम से देखा जाता है उसके अंदर आई थिंक काफी अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं मार्केट के लिए। तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस ये समय करना चाहिए। मोमेंटम बेस्ड मिड कैप को शायद टाइम भी नहीं करना चाहिए, दो इसके अंदर एक बाउंस आ सकता है कोई सम ऑफ द काउंटर्स के अंदर, बट उसको लोग नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको अच्छी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आज एनकेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो नया पैसा लगाना चाहिए, और ये नया पैसा लगाना हो तो कहाँ पर, आपको कहाँ मौके दिखते हैं? कौन सी थीम्स, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है इस बाजार में? तो एक सबसे बड़ा थीम ऐसा बन रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट के दाम घटने वाले हैं तो उसके साथ में आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। some of the large corporate banks और some of the large NBFCs including हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी, उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है। एक तरफ कॉस्ट ऑफ फंड घटने के कारण आपका नीम बेटर होने की संभावना है। दूसरी तरफ इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होने के कारण एयूएम का ग्रोथ अच्छा बनने की संभावना है। तो जो बैंक या एनबीएफसी वेल कैपिटलाइज है उनके लिए मेरा ख्याल से आई थिंक समय अच्छा होना चाहिए, तो उसके ऊपर एक तरफ ध्यान दें। दूसरी तरफ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो बढ़ रहा है उसके अंदर ऑटो और ऑटो एंसिलरीज इस दोनों चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। बिकॉज यहाँ पे एक ट्रांजिशनरी चेंज आ रहा है ऑटो सेक्टर के अंदर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये भी एक अच्छा संकेत दे रहा है कि बोथ टू व्हीलर्स एज वेल एज फोर व्हीलर्स इंक्लूडिंग द फार्म इक्विपमेंट्स इन द कमर्शियल व्हीकल्स सबके अंदर एक अच्छी ग्रोथ की एक मोमेंटम देख रहे हैं, ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं।
तीसरी तरफ देखें तो जो एआई बेस्ड डिसरप्शन हो रहा है सब इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इंजीनियरिंग आर-एंड-डी कंपनीज जो है उसके अंदर आईटी के अंदर इंजीनियरिंग आर-एंड-डी कंपनीज जो मिड टियर में है, उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी दिख रही है इन्वेस्टमेंट करने की। अगले 5 या 10 साल का एक आउटलुक के साथ में देखें तो आई थिंक सम ऑफ दिस कंपनीज आर लुकिंग रियली ब्रिलियंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कैपिटल गुड्स सेगमेंट्स जो पर्टिकुलरली पावर एंसिलरी बिजनेस के लिए काम कर रहा है, उनके लिए मेरे ख्याल से एक अच्छा संकेत मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक भी अच्छी बन रही है और ग्रोथ के आउटलुक भी अगले 5 साल के लिए अच्छे बन रहे हैं। तो सिलेक्टिवली ये क्षेत्र के अंदर कंपनियां सिलेक्ट करके आई थिंक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग थीम बताइए देवेन भाई। आपने आईटी के क्षेत्र में इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी पर फोकस करें, कंजम्पशन वाले शेयरों पर फोकस करें, ऑटो सेक्टर पर फोकस करें, वहाँ पर निवेश लगाएं। और अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो बिल्कुल बने रहें, डटे रहें, और नया पैसा लगाना हो तो भी ये एकदम सही समय है पैसा लगाने का। धन्यवाद देवेन भाई समय देने के लिए और विस्तार से